बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और ये रेसिपी ये हैदराबादी खट्टी मसूर की दाल की रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी दाल चावल के साथ। ये रेसिपी अचार हो, दाल हो, चावल हो, और क्या ही बात है इस रेसिपी की। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ मैंने ली है मसूर की दाल, और मसूर की दाल है मेरे पास तकरीबन आधा किलो में मसूर की दाल लूँगी और इसको पानी में भिगो देंगे। अच्छे से पहले बीन लेंगे, अगर कोई कचरा वगैरह है, कंकड़ है, वो निकाल देंगे। और अच्छे से इसको 3 पानी से धोने के बाद हम इसको भिगो देंगे। दाल को जब हम भिगो के रख देते हैं एक तरफ, भिगोने के लिए रख देते हैं एक तरफ, ताकि अच्छे से दाल सॉफ्ट हो जाए और बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ दूसरी तरफ हमने अपनी देगची ली है, देगची में ऑयल डाल दिया है। ऑयल तकरीबन हमें 3 से 4 चम्मच डालना है, और एक छोटी छोटी प्याज डालनी है। ज़्यादा प्याज नहीं डालनी है इसमें, पता एक छोटी अदद प्याज थी, एक अदद प्याज थी छोटी, वो मैंने डाल दी है इसमें बारीक काट के। प्याज के साथ ही हम डाल देंगे इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। और सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़ीरे को भी फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत मज़े की दाल बनती है ये खट्टी मसूर की दाल, गर्मियों में तो लाजवाब है ये रेसिपी। और यहाँ पर अब हम डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, इस पर 1 टीस्पून। आप चाहें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने डाली है 1 टीस्पून इस पर हल्दी, क्योंकि दाल है, दाल तो पीली अच्छी लगती है, इसलिए हल्दी हमने इसमें डालनी है 1 टीस्पून। यहाँ नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। बाद में हमें कम लगेगा तो हम मज़ीद शामिल कर लेंगे दाल को तैयार करने के बाद। अब यहाँ थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जलें ना। पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये तीनों चीज़ें डाल के, तीनों मसाले डाल के हमने इसको भून लिया 1 मिनट तक के लिए। देखिए मसाला भून रहा है हमारा प्याज के साथ ही। प्याज को ब्राउन नहीं करना था, बस प्याज और ज़ीरे को फ्राई करा, और साथ में ही हमने ये मसाले डाल दिए। अब यहाँ डाल देंगे, हमारे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने बारीक पीस लिया था, पहले उबाला और बारीक पीस लिया। मैंने आपको टमाटर को सेव करने का तरीका भी बताया है, मेरे चैनल पे है। मैंने टमाटर को उबाल के पीस के ये पूरा सेव करने का तरीका बताया था। तो ये वही टमाटर है जो मेरे अभी तक काम आ रहे हैं। पिसे हुए टमाटर थे, बॉयल हुए हुए पिसे हुए टमाटर। तो यहाँ पर मैंने अब दाल डाल दी है, दाल जो हमारी भीगी हुई थी। दाल डालने के बाद हमने अच्छे से इसको भूनना है, ज़रा सा दाल को 1 से 2 मिनट के लिए चम्मच चलाना है, मिक्स करना है, दाल को भूनना है। उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। यहाँ इस तरह से हमने इसमें पानी डालना है। मेरी आदत है कि मैं चम्मच पे भी पानी डालती हूँ ताकि चम्मच हमारा धुल जाए। अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके हम लोगों ने दाल को पकाने के लिए रख देना है। मिक्स करने का मकसद ये होता है कि सारे मसाले ना अच्छे से मिक्स हो जाएं दाल में ना, फिर कहीं रह ना जाए। यहाँ ढक्कन ढक दिया है, इतनी देर दाल को पकाना है कि दाल हमारी पानी खुश्क भी होने लग जाए और दाल भी हमारी सारी गल जाए। तो यहाँ देखें ये बहुत जल्दी से पक जाती है दाल। और यहाँ पर देखें ये काफ़ी दाल अच्छे से भुन चुकी है, यानी कि जैसे पानी भी खुश्क हो गया, पक भी चुकी है। तो हम क्या करेंगे, बस इसी टाइम पे हमने इसमें घोटा लगा देना है। घोटा लगाने से क्या होगा, दाल में ना टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाता है। घोटा ज़रूर लगाया करें दाल में ना। बाज़ लोग क्या करते हैं ग्लेंडर में डाल के पीस लेते हैं, कोई कुछ करता है, लेकिन ये कि घोटा लगाने से दाल में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। यहाँ थोड़ी थोड़ी पानी की छींटें भी आने लगी थी, क्योंकि ये हैदराबादी खट्टी मसूर की दाल है। तो इसमें डालनी है हमने पानी। इमली भी भिगो के रखी हुई थी, तकरीबन मेरे पास थी 4 से 5 चम्मच मैंने इमली का पल डाला है इसके अंदर, यानी कि पेस्ट डाला है। भिगो के रखी हुई थी तो उसका पानी डाला है मैंने इमली का। अब यहाँ पर हमने इसमें डाल दी केरियाँ, क्योंकि ये सीज़न है केरियों का, तो क्या ही बात है। केरियाँ डालने के बाद तो इसका जायका ना और भी लाजवाब हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इनके पहले ज़माने में ये होता था कि जब केरी का सीज़न नहीं होता था तो वो होती है ना खटाई, सूखी हुई खटाई, केरियों को जो सुखाते हैं वो डालते हैं दाल में। लेकिन अभी तो सीज़न है केरियों का, तो इसलिए हमने केरियाँ भी डाल दी हैं इसमें। यानी कि मैंने तकरीबन, आपने देखा होगा छोटी सी प्याली थी, उसके अंदर मैंने केरियाँ काट के डाली थी, छिलका उतार के वो इसमें मैंने डाल। यहाँ पर मैंने एक दरमियानी साइज़ की केरी थी, उसको छील लिया और बारीक बारीक लंबी लंबी कटिंग करके वो भी डाल दिया। और इमली का पल मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच डाला था।
ठीक है ना। इमली को भिगो के रखा हुआ था प्याली में, उसका चम्मच भी, क्योंकि खट्टी मसूर की दाल है ना, हैदराबादी खट्टी मसूर की दाल, तो उसका ऐसे ही जायका होता है, मज़ेदार खट्टी सी दाल होती है। और हरी मिर्चें डालनी है मैंने 4 अदद, ताकि हरी मिर्चों का अच्छे से पक जाए, टेस्ट सारी चीज़ों का एक बराबर हो जाए, मज़ेदार सी केरियाँ भी सॉफ्ट हो जाए ना। तो यहाँ मैंने जब तक दाल हमारी थोड़ी सी एक उबाल आ जाएगी ना, फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। दूसरी तरफ हमने भगार का सामान तैयार कर लेना है। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने डाल दिया है इसमें ऑयल, और ऑयल डालने के बाद हमने क्या करना है, ये जो मिर्चें डाली है ना, तकरीबन 8 से 10 अदद मिर्चें होंगी, साबुत लाल मिर्चें, इनको हमने ना फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इनको काला कर देना है, इससे अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारी मिर्चें भी फ्राई हो गई थी, तो मैंने एक छोटी सी प्याज की डेली थी, उसको बारीक काट के वो भी इसमें डाल दिया है। इस तरह से करके देखें, और जल्दी जल्दी चम्मच में इसलिए चला रही हूँ ताकि जली नहीं प्याज हमारी। अब यहाँ पर लहसन थे, 4-5 अदद लहसन के जवे थे, वो भी मैंने इस पर डाल दिए हैं। लहसन भी साथ में डाल दिए हमने। अब डाल देंगे हम कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को भी हमने वैसे इतना काला करना है जैसे मिर्चें काली हो जाती है ना, फिर इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। अगर दाल में पकाते वक्त भी आप यहाँ लहसन, प्याज और साबुत लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता देखें फ्राई हो रहा है, साथ में ज़ीरा भी डाल दिया, ज़ीरा भी फ्राई हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने जो हमारी दाल का हमने चूल्हा बंद कर दिया था, एक उबाल आ गया था, तो हमने ऊपर से गरम मसाला छिड़क दिया, गरम मसाला छिड़क के हरा धनिया छिड़क दिया। अब यहाँ पर हमने इसमें डाल दिए है दाल पे भगार लगा दिया हमने ना, जो हमने अपनी मतलब भगार तैयार करा था ना, वो भगार लगा दिया हमने दाल पे। ज़बरदस्त सी ये दे ना, बस ये भगार लगाएं और ढक्कन ढक दे। इससे क्या होता है, गरम मसाला जो हमने छिड़का है ना, गरम मसाले की खुशबू ना उस दाल के भगार के साथ ही रहती है। तो ढक्कन रख दें तो इससे बहुत अच्छी खुशबू रहती है। तो ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो चुका है तैयार हो चुकी है हैदराबादी खट्टी मसूर की दाल। और ये देखें, ये अचार की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है, ये देखें अचार इतना मज़े का बना था ना, आप यकीन जानेंगे कि बहुत मज़े का अचार बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल पे जाएं और ये रेसिपी देखें, बहुत मज़े का। ये लसोड़े का, केरी का और लहसन का अचार है, हरी मिर्च का, बहुत मज़े की रेसिपी है। कितने लोगों ने ट्राई करके मुझे बता भी दिया कि बहुत मज़े का बना है। तो यहाँ पर देखें, ये भगरे हुए चावल के साथ ये खट्टी मसूर की दाल ज़बरदस्त सी हो चुकी है तैयार। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ अपनी बहन को लाइक कर दें, सपोर्ट कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।